एडवांस इंग्लिश ग्रामर सीरीज का ये पार्ट है। गाइस आज है डे 2। डे 1 में हम लोगों ने टेंस के बेसिक नॉलेज को जाना था और प्रेजेंट के इंडेफिनिट, पास्ट के इंडेफिनिट और फ्यूचर के इंडेफिनिट को बहुत ही बारीकी से समझा था। लेकिन आज डे 2 में हम सीखने वाले प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप टेंस वाली वीडियो को देखकर अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ नहीं करते हैं तो ये देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप देख रहे हैं तो इसे अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, भरपूर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसे और भी अच्छे से सीख पाए। सिर्फ वीडियो देखकर आप इंग्लिश सीख जाएंगे, ये अगर आप सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप खुद मेहनत कीजिएगा तभी तो आप सीखिएगा। तो चलिए हम कॉन्टिन्यूअस को बारीकी से समझते हैं और आज की इस वीडियो में कॉन्टिन्यूअस को पूरा खत्म कर देते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है चल रहा है वाला काल, यानी कि कॉन्टिन्यूअस मतलब ही समझ में आ रहा है ना, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है तो वही जो काम कंटिन्यू चल रहा होता है ना, वही कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे प्रेजेंट की बात करें तो मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होता है। मैं खा रहा था, मैं पी रहा था, मैं नाच रहा था, ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होता है। मैं खा रहा होऊंगा, मैं पी रहा होऊंगा, मैं नाच रहा होऊंगा, ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस होता है। यानी कि जब आपके सेंटेंस में रहा हूँ, रहे हैं, रही है आएगा तो वो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और जब आपके सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसा आएगा तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और जब आपके सेंटेंस में रहा होऊंगा, रही होगी तो ऐसे सेंटेंस आएंगे तो वो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस होते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। आज कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। प्रेजेंट का मतलब क्या है, वर्तमान होता है ना, तो आज वर्तमान में कोई काम कंटिन्यू चल रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका रूल पहले हम देख लेते हैं। रूल को अगर हम माइंड में फिट कर लिए तो जब सेंटेंसेस को बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो गाइस पहला रूल है, इसमें जो वर्ब होता है ना, वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो वर्ब हम बोलते हैं, प्ले, गो, स्टडी, रीड, ये जो वर्ब होता है ना उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। कॉन्टिन्यूअस में हम आईएनजी लगाते हैं, ये आपको याद रखना होगा। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ेगा और कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर का प्रयोग होता है। और कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस में इज, एम, आर के बाद नॉट का यूज होगा। इज, एम, आर के जस्ट बाद नॉट का यूज होगा। और प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले इज, एम, आर का यूज होगा। जो आप सब्जेक्ट लगाते हैं ना उसके पहले ही इज, एम, आर का यूज हो जाएगा। तो चलिए इसे और भी अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, रहे हैं, समझ में आ गया, काम कंटिन्यू चल रहा है। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मेरा फुटबॉल खेलने का काम है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो कैसे बोलेंगे, सबसे पहले आई, मे के लिए आई जो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद एम हम लोग को लगाना था इज, एम, आर। आप सबसे पहले ये जान ले, आई के साथ ही सिर्फ एम लगता है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही एम लगता है और एम का यूज कहीं नहीं होता है, ठीक है। और इसका यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट या फिर किसी के नाम के साथ ही इज का यूज होता है और बाकी जो सब्जेक्ट बच गया यू, वी और दे, उसके साथ आर का यूज होता है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ तो हम मे की बात कर रहे थे, आई के साथ हम लोगों ने एम लगा दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, जो काम हो रहा होगा, खेलने का काम, ये हमारा वर्ब हो जाता है। वर्ब में आईएनजी लगाना है तो खेलने के लिए प्ले में आईएनजी लगा दिए तो प्लेइंग हो गया। और क्या खेल रहे भाई, फुटबॉल खेल रहे हैं ना, तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बोलना हो, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, तो आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। एम के बाद इज, एम, आर, मैंने बोला था ना इज, एम, आर के बाद जस्ट बाद ही नॉट का यूज होगा, तो एम के जस्ट बाद नॉट का यूज हुआ। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। अगर सवाल करना हो क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब एम के बाद आप लगाए ना, इसे आप फर्स्ट में लगाएंगे क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एम पहले लगाएंगे, उसके बाद आई, एम आई प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद सारे सेंटेंस सेम रहेंगे, वर्ब में आईएनजी आपका लगेगा ही। एम आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ।
तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो कंटिन्यू चलते हैं, लेकिन फुटबॉल खेलने का काम कब से शुरू हुआ, कब तक खत्म होगा, ये हमें नहीं पता है। क्या? कब से शुरू हुआ, कब तक खत्म होगा, ये हमें नहीं पता है। बस इतना मालूम है कि वो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो वो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया क्लियर गाइस। अब चलिए पास्ट सीखते हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आप इससे पहले वाली डे 1 वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसे देखने के बाद आपको जो बेसिक नॉलेज टेंस के बारे में जाननी चाहिए वो उसमें दिया हुआ है, तो आप इसे देखकर वो ज़रूर देख लीजिएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कल कोई काम चल रहा है, मतलब कोई काम कल यानी कि कल चल रहा था। कोई काम पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था, पास्ट में, पास्ट बोल दिए, ठीक है, पास्ट बीते हुए कल में कोई काम कंटिन्यू चल रहा था। जैसे इसमें रूल देख लेते हैं, इसमें वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना उसमें भी आईएनजी लगेगा ही लगेगा। जैसे प्रेजेंट में हम लोगों ने लगाया था ना वर्ब में आईएनजी, उसी तरह से हम पास्ट में भी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे ही। इसमें सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर लगता है। नेगेटिव में वॉज वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगेगा। वॉज वर्ब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना उसके जस्ट बाद नॉट लगेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगेगा। जो सब्जेक्ट आई यू वी दे जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके पहले आप वॉज या वर का यूज करेंगे। तो ये हम लोगों ने जान लिया रूल। अब चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। अब ये सेंटेंस को बनाते हैं, जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा था, पास्ट में एक टाइम था पास्ट में जब मैं फुटबॉल खेलने का काम कंटिन्यू कर रहा था। मैं फुटबॉल खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ इजे मार तो नहीं लगाना था, इसमें वॉज वर लगाना था। किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई इसके साथ वॉज लगेगा और यू वी दे के साथ वर लगेगा। यानी कि आई ही शी इट या फिर किसी के नाम के साथ आप वॉज लगाएंगे, यू वी दे के साथ आप वर लगाएंगे। तो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वॉज के बाद वर्ब में आईएनजी, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, नेगेटिव सेंटेंस, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। आई हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज का यूज करना था जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था, आई के साथ वॉज लगता है। उसके बाद नॉट लगाए क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस था। उसके बाद वर्ब में आईएनजी हमारा हो गया प्लेइंग और लास्ट में हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, अगर यहाँ पे रहता राम फुटबॉल नहीं खेल रहा था तो हम बोलते राम वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल। आई का पहले, आई हमारा जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले आप हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज का यूज करेंगे। तो वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल, अगर यहाँ पर तुम रहता, यू रहता, आई की जगह यू रहता तो हम आगे में वर का यूज करते, क्योंकि यू के साथ वर का यूज होता है तो बोलते वर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसे सेंटेंस आते हैं जो बीते हुए समय, भूतकाल में, पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा था, वैसे सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कैटेगरी में आते हैं। तो ये हम लोगों ने सीख लिया, ये भी हो गया खत्म। अब बाकी है फ्यूचर। अब है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई काम हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा, इसका मतलब फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आने वाले कल की बात कर रहे हैं। रूल है हमारा सिंगुलर और प्लूरल के साथ विल बी का प्रयोग होगा और नेगेटिव वाक्यों में बी के पहले नॉट लग जाएगा। नहीं समझ में आया? जब विल बी लगाएंगे ना, ये विल बी के बीच में नॉट का यूज हम लोग को करना है। यू विल नॉट बी लगाएंगे, आई विल नॉट बी लगाएंगे, तो विल और बी के बीच में हम नॉट को लगाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल का यूज हम पहले करेंगे, सब्जेक्ट के पहले करेंगे। तो चलिए सेंटेंस में देखते हैं। सेंटेंस में है मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, मतलब फ्यूचर में मैं फुटबॉल खेलने का काम कर रहा होऊंगा, कंटिन्यू कर रहा होऊंगा फ्यूचर में। तो बोलेंगे आई हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को विल बी लगाना था तो विल बी लगाए। कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी में वर्ब में आईएनजी लगता है। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल,
आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। और जब नेगेटिव सेंटेंस आप बनाइएगा मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा होऊंगा, तो कैसे बोलेंगे? आई विल बी का बीच में हम नॉट का यूज कर दिए। आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, फ्यूचर में क्या मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, तो विल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो आई के बाद हम लगाते थे वो आई के पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे, तो विल आई उसके बाद वी का यूज करेंगे। विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। तो क्या हम लोगों ने सीखा फ्यूचर में, क्या जब कोई काम फ्यूचर में वो काम कंटिन्यू चल रहा होगा तो उसमें हम सब्जेक्ट के बाद विल बी का यूज करेंगे, और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विल उसके बाद नॉट उसके बाद बी का यूज करेंगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले विल का यूज करेंगे उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद जो हमारा बी है उसका यूज करेंगे। तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे कॉपी में नोट्स बना लीजिए। टेंस में ना मैं आपको पूरा सारे जितने भी 12 टेंसेस होते हैं ना सारा मैं करवाने वाली हूँ, तो आप कॉपी में नोट्स बना लीजिए, एक कॉपी में सभी को लिखते जाइए, ताकि जब आप डेली कॉन्वर्सेशन में इसे यूज कीजिएगा ना, थोड़े बहुत इसके रूल आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप आसानी से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे खुद से सेंटेंसेस, हिंदी के सेंटेंसेस बनाइए और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ डे 1 में हम लोगों ने टेंस की बेसिक नॉलेज और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को सीखा था। अगर आप लोगों ने डे 1 वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। और डे 2 में हम लोगों ने क्या सीखा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका नोट्स बनाइए, कॉपी में धड़ाधड़ लिखते जाइए और इसे अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कीजिए। अब डे 3 में मैं बाकी पार्ट्स को आपको बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।